लीजिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण पर्व का आज दूसरा दिन उत्तम मार्दव का दिन। अपने साथ 10 धर्म हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये अपने 10 धर्म आत्मा के धर्म, जिसमें से आज हमें दूसरे धर्म की चर्चा मुख्य रूप से करनी है। एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद अपने विषय पर आएंगे। एक बार एक कागज, कहानी किसकी है? एक कागज की है। एक बार एक कागज हवा के झोंके से उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा? पहुंच गया वो पहाड़ की चोटी पे। और पहाड़ की चोटी पे वो आराम से बैठा हुआ, तो पहाड़ ने पूछा कि भैया आज यहाँ कैसे? तो एकदम कागज अकड़ में बोलता है, अपने दम पर। किसके दम पर? अपने दम पर। और तभी एक तुरंत फिर से हवा का झोंका चलता है और वही कागज सीधा नाली में चले जाता है। अब नाली पूछती है, और आज यहाँ कैसे? तब भी कहता है अपने दम पर। मतलब उस कागज की अकड़ इतनी है, चाहे वो पहाड़ पे पहुंच जाए तो भी कहता है कि मैं अपने दम पर आया हूं, और जब नाली में चला जाता है तो भी कहता है कि मैं अपने दम पर आया हूं। लेकिन उदाहरण तो चलो उदाहरण था, लेकिन एक बार विचारे कि अपने साथ ऐसा नहीं होता। कहीं अपने साथ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पहाड़ पर चढ़ा देते हैं और वही लोग हमें पहाड़ से नीचे उतार देते हैं। अर्थात हमें अहंकार होने लग जाता है। किस बात का अहंकार, वो हमें पता नहीं होता। जैसे कि दूसरों ने बातों बातों में हमें चने के पहाड़ पर चढ़ा तो दिया, और कैसे हम पाप के उदय से नीचे आए हमें उसके संबंध में कुछ पता लगता नहीं है। थोड़े और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन कुछ उदाहरण मैं बात के लिए बचा के रखता हूं, क्योंकि आगे भी अपना विषय हमें लेना है। आज किसकी चर्चा करनी है? उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव में जो उत्तम शब्द है वो तो सम्यक दर्शन का सूचक है। अर्थात सम्यक दर्शन सहित जो वास्तव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, वो ही वास्तव में सच्चा धर्म है। मार्दव का मतलब क्या है? मृदोर भावः मार्दवम। अर्थात कोमलता का नाम क्या है? कोमलता का नाम है मार्दव धर्म। और कोमल क्या है? कोमल ये जीव है, इस जीव का स्वभाव कोमलता है, लेकिन ये अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते करते ये जीव अपने कोमल स्वभाव को भूल चुका है और कांटों में जाके फंस चुका है। अर्थात जो अपनी सरलता थी उसको खो चुका है, क्योंकि ये जो 10 धर्म है ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। चाहे सरलता की बात हम आगे करेंगे आर्जव धर्म में, लेकिन जब ज्ञानी जीवों को ये धर्म प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आज उत्तम क्षमा का दिन है तो क्षमा धर्म प्रकट कर लेते हैं, कल मार्दव का होगा तो मार्दव कर लेंगे। 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। ये तो अपने पास 10 दिन हैं, तो एक एक धर्म की चर्चा हम एक एक दिन कर लेते हैं, लेकिन होते तो ये सारे एक साथ ही हैं। अब क्रोध के अभाव में तो हमने क्षमा देखी थी, ये किसके अभाव में है? ये मान के अभाव में प्रकट होने वाला धर्म है, जिसका नाम है उत्तम मार्दव। अपने पास 4 कषाएं, क्रोध मान माया लोभ। एक एक कषाय एक एक गति के हिसाब से मुख्य हो जाती है।
जैसे कि क्रोध कषाय की मुख्यता की जाए तो क्रोध कषाय की मुख्यता कहाँ पे है? नारकियों में। मान कषाय की मुख्यता कहाँ पे है? तो मनुष्यों में। माया कषाय की मुख्यता कहाँ देखी जाती है? तिर्यंचों में। और लोभ कषाय की मुख्यता कहाँ देखी जाती है? तो लोभ कषाय देव गति में मुख्य रूप से पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य गति में मान की मुख्यता है तो मात्र मनुष्यों को ही मान होता होगा। मनुष्यों को क्रोध भी होता है, मनुष्यों को लोभ भी होता है, साथ साथ में मायाचारी भी होती है। या यूं कहूं कि एक मान कषाय के बल से ये जीव सारी कषाएं करने को तैयार हो जाता है। चाहे इसको क्रोध करना पड़े तो ये क्रोध करेगा, ये छल कपट करना चाहे तो छल कपट करेगा, ये लोभ करना चाहे तो लोभ करेगा, लेकिन इसका मान सम्मान में कुछ कमी होनी चाहिए नहीं। लेकिन ये चारों ही कषाएं वास्तव में दुख रूप हैं। अगर हमने राग और द्वेष की परिभाषा देखी हो तो जो शुरू की जो दो कषाएं क्रोध और जो मान है वो वास्तव में द्वेष रूप है। कैसी कषाएं हैं? द्वेष रूप कषाएं। क्रोध भी द्वेष पूर्वक होता है और मान भी द्वेष पूर्वक ही होता है। माया और लोभ राग रूप कषाएं होती हैं। लेकिन दोनों कषाएं राग रूप होते हुए भी दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन की हैं। कि क्रोध कषाय में ये जीव चाहता है कि जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है वो मेरे आंखों के सामने से चला जाए। और जो मान कषाय होता है तो चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों उतना ही आनंद आता है। मतलब एक की वियोग पे दृष्टि होती है तो एक की संयोग पे दृष्टि होती है। कि एक चाहता है कि जितनी ज्यादा भीड़ नीचे मंच नीचे बैठी रहे उतना ही बढ़िया। और क्रोध वाला क्या चाहता है? कोई मेरे सामने टिकना नहीं चाहिए, वो सबको नाश करना चाहता है। दोनों की प्रकृतियां विरुद्ध विरुद्ध लग रही हैं लेकिन दोनों हैं कषाय और कषाय संसार में ही रुलाने वाली है। एक बार एक गांव में एक बार कुआं था। सब लोग पानी निकालने आया करते थे। अब सब लोग वहां से पानी निकालने आया करते तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस कुएं में से पानी निकालते निकालते पानी बहुत गंदा आना चालू हो गया। लोगों ने बार बार बाल्टी डालते थे, पानी निकालते थे, बहुत गंदा पानी आता था। पूरे कंप्लेंट की गई सरपंच को कि भैया ये कुएं में से बहुत बदबू आती है पानी में से, इसका कुछ किया जाए। तो एक आदमी को अंदर भेजा। वो आदमी अंदर गया तो पता लगा कि उस कुएं में 4 बिल्लियां मरी हुई थी। कितनी बिल्लियां? 4 बिल्लियां मरी हुई थी। वो 4 बिल्लियां जब अंदर में मरी हुई थी तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा? वो पानी भी बदबूदार और गंदा हो जाएगा। ऐसे ही अपनी आत्मा में ये 4 कषाय रूपी बिल्ली बैठी हुई हैं। जब तक इसका सफाया नहीं करेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। मोदी जी ने तो एक स्वच्छता अभियान चला दिया कि स्वच्छ, चाहे वो स्वच्छता अभियान दिखावटी हो कि कूड़ा डाल के साफ करके थोड़ी फोटो खिंचवा ली, एक सेल्फी ले ली, वो कुछ भी हो, लेकिन स्वच्छता अभियान तो प्रारंभ किया। लेकिन किस चीज की स्वच्छता करनी है? बाहर की स्वच्छता तो हो ही जाएगी। सब अपने अपने एरिया में स्वच्छता रखेंगे तो पूरा देश तो स्वच्छ हो ही जाएगा। लेकिन अपनी आत्मा को अगर पवित्र करना है तो उसकी स्वच्छता का काम हमारा है, किसी सरकारी नौकर का नहीं है। अर्थात कोई आएगा नहीं कि आपकी कषायों को साफ करने, हमारी कषायों को हमें ही मिटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये कषाएं जाती जाएंगी उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती जाएगी। जितनी जितनी वीतरागता बढ़ेगी उतना उतना अंतरंग में आनंद आता चला जाएगा। एक गुब्बारा होता है, गुब्बारा, गुब्बारा सबने फुलाया होगा। तो जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो कैसे फूल जाता है? इतना बड़ा सा फूल जाता है। और जब कितना मजा आता है कि उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालो, थोड़ी थोड़ी हवा निकालो, तो कैसे तो पहले अकड़ में बैठा होता है और बाद में फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है। और जब थोड़ा सा फूट जाता है या हवा निकल जाती है, कैसे पिचका हुआ सा मुंह हो जाता है। ऐसे अपने साथ होता है कि जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो पुण्य के उदय में हम इतना फूल जाते हैं। और जैसे उसमें से धीरे धीरे करके हवा निकलती है तो जब पाप का उदय आता है तो हमारी वैसी शक्ल हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वास्तव में ये मान कषाय किसके आधार पर होती है? तो यूं कहूं कि ये मान कषाय संयोगों के आधार पर होती है। ये मान कषाय पुण्य पाप के आधार पर होती है कि हम संयोगों में सुख या दुख ढूंढते हैं, इसके कारण हमें मान कषाय होती है। वास्तव में मान अपने गुणों का तो नहीं होता, लेकिन संयोगों से अपने को बड़ा मानते हैं कि आज हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, आज हमें उस चीज की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये सब क्या है? ये सब मात्र पुण्य और पाप का खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
हम मान करते हैं आज मेरे पास इतना बड़ा घर होते हुए भी एक तूफान या आंधी आएगी, वो पूरा घर ढह जाएगा। अब क्या कहेगा, ये टूटा हुआ मेरा घर। मतलब कि जब तक संयोग है तब तक ये चौड़ा बन के घूमता है, और जैसे संयोग चले जाते हैं तो दीन हो जाता है। यहाँ पे तो हम बात करेंगे कि अहंकार जो मान रूप घमंड रूप चीज है वो भी मान है, और जो दीनता है वो भी वास्तव में मान का ही एक रूप है। अभी हम आगे 8 मदों की चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार के इस जीव को 8 मद होते हैं मान कष्ट के अंतर्गत। चलिए बिना देर किए उन 8 मदों की चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। रथकंड शावकाचार के अंदर समंतभृत आचार्य देव ने 8 मदों की चर्चा की। वो कौन से 8 मद होते हैं, तो उसके लिए श्लोक लिखा, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मया माहुर्त गत्स्मया। क्या कहा इधर, यहाँ पे 8 मदों की चर्चा की गई है, और वो 8 मद कब होते हैं, मान कषाय जब होती है तो ये 8 मद होते हैं। सबसे पहला मद की चर्चा की यहाँ पे ज्ञान मद। कौन से मद की बात कर रहे हैं, ज्ञान मद की बात कर रहे हैं। ज्ञान मद क्या होता है, देखा जाए तो पहले से 12वें गुणस्थान वर्ती जीव सब ही शयोपशम ज्ञानी है। सबको ही छद्मस्त अर्थात चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको कौन सा ज्ञान है, शयोपशम रूप ही ज्ञान है। लेकिन उस शयोपशम रूप ज्ञान में भी ज्ञानी जीव तो शयोपशम ज्ञान को क्षण भंगुर जान के उससे वैराग्य को प्राप्त करता है, और अज्ञानी जीव उस शयोपशम ज्ञान में मान करता है, चाहे उसको जो मान होता है वो संयोगों के आधार पर है। देखिए शुरुआत में मैंने कहा था कि हमें संयोग के आधार पर ही कषाएं पुष्ट होती है, हमें अहंकार होता है। आज हमें ज्ञान का अहंकार किसके माध्यम से हो रहा है, आज हमने कुछ शास्त्र पढ़ लिए, हमने कुछ स्वाध्याय ज्यादा कर लिया हो, हमें सारी चीजें अंतरंग में याद हो चुकी हो, कुछ भी नींद में उठा के भी बोला जाए कि इस विषय पे बोलो तो हम बोलने लग जाते हैं। ये क्या है, ये वास्तव में मान होने लग जाता है कि देखो मुझे कितना ज्ञान है। एक गाथा आती है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। क्या कहा, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। वास्तव में शास्त्र तो अपने में जड़ है। देखा जाए तो शास्त्र जो अपनी जिनवाणी है वो वास्तव में तो जड़ है, लेकिन इस जीव को ऐसा अहंकार हो जाता है कि देखो मुझे कितना कुछ याद है, मैं इतने सबका ज्ञाता हूं। ये वास्तव में क्या है, ये ज्ञान मद है। होता कुछ नहीं है लेकिन बड़ा चढ़ा के अपने को इतना समझता है कि मैं चौड़ा बाजार सकरा। मतलब कि जहां मैं जाऊं वहां पे तो मैं इतना बड़ा दिखूं, और जो सब छोटे छोटे लोग हैं वो सब इतने इतने छोटे छोटे आगे दिखते चले जाएं। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान मद होता किसको है, ज्ञान मद क्या ज्ञानियों को होता होगा, सोच के देखिए। ज्ञान क्या ज्ञान मद ज्ञानियों को होता है, जैसे कि बल मत किसको होगा, तो बलवान जो होगा उसको ही होगा। धन मत किसको होगा, जो धनवान होगा उसको ही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान मद नहीं होता, अज्ञानी को ज्ञान मद होता है कि देखो मुझको कितना है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव में ही रमण करते हैं, उनको कुछ बाहर में मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं जानता वो अपने को सब कुछ मानने लग जाता है। देखिए आई एम, 2 वाक्य बोलता हूं, 3 वाक्य। आई एम समथिंग एंड आई एम एवरीथिंग। इन 3 चीजों में क्या हमें पता लगता है, जब बोलते हैं आई एम इतनी बात ठीक है, लेकिन जैसे ही आई एम समथिंग वहीं से अपना अहंकार पुष्ट होना चालू हो जाता है। कैसे अहंकार, कि मैं हूं। अब थोड़ी अच्छी हिंदी में अच्छी भाव भाषा होगी, क्या, कि मैं हूं। इतना तक तो ठीक, लेकिन मैं और हूं के बीच में जब कुछ के बीच में कुछ लगा देते हैं ना, वहीं से मद प्रारंभ हो जाता है कि मैं ज्ञानवान हूं। अब यहीं से हमारा मद चालू हो गया, क्योंकि मैं हूं में तो मात्र हमने अपनी सत्ता को देखा, लेकिन जब बीच बीच में कुछ लगा दिया कि मैं बालक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मतलब कुछ भी लगाए वहीं से हमारा मद प्रारंभ होने लग जाता है। और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि आई एम एवरीथिंग, कि मैं कौन हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, इस जगत का कर्ता धर्ता तो मैं ही हूं, और कोई नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो जगत नहीं चल सकता। उसको ऐसा अहंकार होता है, लेकिन वास्तव में वो अहंकार कुछ नहीं है। ये जीव अहंकार में क्या कुछ नहीं करता। पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया चित्रण किया इसके संबंध में।
कि अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये मर पचने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये अहंकार के चक्कर में शादी विवाह में अपने सीमा से ज्यादा खर्च करने लग जाता है कि जितना इसके पास नहीं है, लेकिन वो मान सम्मान इसको इतना प्रिय होता है कि उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना वो चालू कर सकता है। चाहे घर में लड़ाई हो, कुछ हो, चाहे हम लुट जाएं, लेकिन मान हमारे बना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान मद भी बहुत बुरा मद है, उसको हमें छोड़ना चाहिए। अगला मत कौन सा है? अगले मत की बात करूं तो अगला मत है अपना पूजा मत। पूजा मत क्या होता है? जो लोग पूजा करते होंगे उनको मद हो जाता होगा, लेकिन नहीं, इधर पूजा मत से अर्थ ये नहीं है कि जो लोग पूजा करते हैं। पूजा अर्थ माने जिनके पास ऐश्वर्य होता है वो अगर मान करने लग जाएं, जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है वे मान करने लग जाएं। वास्तव में ऐसे बहुत लोग देखे गए हैं जिनके पास बहुत धन संपत्ति होती है लेकिन मान नहीं होता, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता, अर्थात जो निर्धन होते हैं, जिनका कोई ऐश्वर्य नहीं होता, उनको व्यर्थ का घमंड होता है। उनसे पूछा जाए भैया आप किसकी अकड़ में घूम रहे हो? बस अपनी अकड़ है। लेकिन ये पूजा मत भी छोड़ने योग्य, क्योंकि मैं इनका ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इन सब बातों से भली भांति परिचित है। अभी आगे जिनकी बात करें थोड़ा वो मुख्य है, इसलिए मैं थोड़ा समय उन पे देना चाहता हूँ। अगला मत क्या है? कुल और जाति मत। दो मत की एक साथ बात करेंगे, कुल मत और जाति मत। कुल क्या होता है और जाति क्या होता है? अपने अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो कुल होता है पिता का और जाति होती है माता की। क्या कहा? कुल होता है पिता का और जाति होती है माता की। लेकिन इस जीव को व्यर्थ का अहंकार अपने कुल और जाति पे होता है। देखो मैं कितना उच्च कुल वाला हूं। देखिए वो पिक्चर का एक सीन याद आ जाता है, सब लोगों ने पी के पिक्चर जरूर देखी होगी। वो एक पंक्ति बोलता है कि ठप्पा कहाँ लगा है, स्टैंप कहाँ पे है। अब बताइए कौन कहां से आया है, किसको कुछ नहीं पता है। कोई छोटे घर में उत्पन्न हो जाता है तो कोई बड़े घर में उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसके कर्मों के अधीन है। उसने वास्तव में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो व्यर्थ के अहंकार में घूमता है, देखो मेरा कितना बड़ा कुल है। अगर अपना कुल बड़ा नहीं होगा तो अपने रिश्तेदारों के नाम से कहेगा देखो मेरे वो रिश्तेदार हैं। कम से कम चलो ठीक है, रिश्तेदारों जितनी खातिरदारी नहीं मिलेगी तो उनसे कम भी तो नहीं मिलेगी, कुछ मिल ही जाएगी। मतलब व्यर्थ का इसको अहंकार होता है, ऐश्वर्य का व्यर्थ का अहंकार होता है कुल और जाति का। क्योंकि अगर अपने पास ऑप्शन हो, सोचिए आप जन्म लेते हुए आपके पास सीधा दो ऑप्शन आए कि आपको कैसे पिता चाहिए। आप टाटा बिरला के यहाँ उत्पन्न होना चाहते हैं या आप झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहते हैं? आप किस चीज को चूज करोगे? आप बताओ, सोचो। सब कहेंगे हम तो भैया टाटा बिरला के जाएंगे, उनके यहाँ तो हमसे ज्यादा तो उनके अच्छे कुत्ते रह लेते हैं, कुत्तों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हम तो भैया वहां पे रहना चाहते हैं, हम झुग्गी झोपड़ियों में जाना चाहते नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन मिलता है? अगर ऐसा ऑप्शन मिलता तो आज कोई गरीब नहीं होता, कोई ना कोई मंत्री का बेटा होता, कोई ना कोई प्रधानमंत्री के घर उत्पन्न होना चाहेगा, कोई ना कोई बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ उत्पन्न होना चाहेगा, कोई गरीब होता ही नहीं। लेकिन वास्तव में जो चीज अपने हाथ में नहीं है, देखो शुरुआत में कहा था संयोग के आधार पर ये जीव मान करता है, संयोग के आधार पर इसको कुल ऊंचा मिल गया, अर्थात संयोग में कुल ऊंचा मिला तो ये अपने को ऊंचा मानने लग जाता है, इसको थोड़ा नीचा मिल गया तो ये अपने को नीचा मानने लग जाता है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि संभवनाथ भगवान की वंदना में एक पंक्ति आती है कि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मान का आधार क्या बताया? मान का आधार बताया छोटे बड़े की भावना। कौन छोटा कौन बड़ा? आज अब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। ये अपने घर की बातें करें, हमारे घर में कोई जो काम करने वाले आते हैं, जो सफाई वाली आती है, क्या हम उनको सच्ची में अपनी अपनी समान दृष्टि से देखते हैं? क्या हम उनको अपनी तरह समान ट्रीटमेंट कर पाते हैं? वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छोटे बड़े की भावना मान का आधार है, महावीर भगवान की पहली शिक्षा कि सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब बताइए ये सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? ये सारा ज्ञान का 1 घंटे के लिए है क्या? ये सारा ज्ञान बस 10 धर्मों के लिए है? ये सारा ज्ञान पूरे जीवन भर अप्लाई करने के लिए है। कोई छोटा सा नीच व्यक्ति बाहर कुछ मांगने लग जाता है तो जो घर में गंदी से गंदी चीज होगी वो निकाल कर उसके लिए लेकर आते हैं, भैया तुम ये ले लो, देखो कम से कम हमने दिया तो। वो शर्मा जी है ना बराबर वाले, वो तो इतना भी नहीं देते, कम से कम उस हमने पूछा तो।
उसमें ही मान बढ़ाई करने लग जाते हैं। देखो हमने दिया, लेकिन भैया दिया क्या, तुमने उसको अपने समान माना या नहीं माना। हम बस अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना चाहते हैं, और जब तक ऐसा करेंगे तब तक ये जीव इसी पर्याय में रुलता रहेगा। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत बढ़िया चित्रण किया, एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण से हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक बहुत बड़ा राजा वो एक नाली का कीड़ा बन जाता है, कि वो राजा कहता है कि भैया मैं नाली में उत्पन्न होना नहीं चाहता हूं, अगर मैं जैसे ही मरूं तो तुम मुझे मार देना। अब भैया पुत्र तो बिल्कुल आज्ञाकारी था, पिता की बात को कैसे इनकार करे। उस पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, आप जैसे उत्पन्न होगे मैं आपको मारने आ जाऊंगा। वो तो चप्पल लेके चल दिया अपने साथ मारने के लिए, पिताजी को तो मैं तो मारूंगा। अब जैसे ही वो उत्पन्न हुए, जैसे ही मारने को हुए, वो बार बार जो कीड़े बने थे वो बार बार छुप जाते हैं, बार बार छुप जाते हैं। वो उसको मार ही नहीं पाया, क्योंकि हम वास्तव में जिस पर्याय में जाते हैं उसमें तन्मय हो जाते हैं। लेकिन ये जीव व्यर्थ में मान करके बैठा है कि मैं ऊंचा और दूसरे व्यक्ति सब छोटे हैं, नीच जाति के हैं। लेकिन वास्तव में जाति कौन डिसाइड करता है, कुल कौन डिसाइड करता है? आज अमीर हैं तो कल गरीब हो सकते हैं। एक वाक्य सुना होगा अनेक बार, अनेक नेताओं के माध्यम से सुना होगा कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। क्या? अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? वास्तव में जो अमीर अमीर हो रहे हैं वो अपने मान को बढ़ाना चाहते हैं, और जो गरीब गरीब होते जा रहे हैं ना, वो गरीबाई में भी अपना मान समझते हैं। देखो भैया हम कितने बड़े भिखारी हैं। भिखारियों में भी बहुत कंपटीशन है आजकल कि कौन कितना बड़ा भिखारी, कौन एक दिन में कितना मांग के ला सकता है। मतलब कि समझ कहाँ चली गई है, किसमें मान मानते हैं कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन वास्तव में इस मान का कुछ अर्थ रह जाता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि बल मद, बल मद, बल मद अर्थात मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई दुनिया में नहीं है। कोई भी आ जाए मेरे से लड़ने के लिए, मैं उसको धूल चटा दूंगा 2 मिनट में। किसको धूल चटाओगे भैया? खुद इतनी धूल चाट के आए हो। धूल चाटने से मतलब खुद भी ऐसी ऐसी पर्यायों में गए हैं, तो आज थोड़ा बलिष्ठ शरीर मिल गया तो उसमें ऐड कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। एक थोड़े दिन पहले, 4-5 महीने पहले की बात होगी, एक वीडियो आई थी कि एक बिल्कुल पतला सा व्यक्ति और एक बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के कंपटीशन चल रहा था कि उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एक व्यक्ति ने बिल्कुल हल्क आदमी के पीछे एक छोटा सा पीठ पे कुछ चीज लगा दी। अब क्या था, जो पतला सा व्यक्ति था उसने तो उसको आराम से निकाल लिया, लेकिन जो जिसके बिल्कुल डोले शोले थे उसके हाथ ही पीछे ना जाएं। अभी तक वो मान करता था देखो मैं कितना वो हूं, लेकिन एक छोटे सा काम उसके लिए कहा कि भैया जरा पीछे की चीज निकाल के दिखाओ, नहीं दिखाल पाए। मतलब कि वो पहलवान, कौन से वो पहलवान थे जिनकी नाक पे मच्छर बैठा था फिर वो बाद में उड़ा नहीं पाए थे? गामा पहलवान, कितने बड़े पहलवान। अब क्या हुआ, बिस्तर पे पड़े हैं तो नाक पे मच्छर बैठ गया, उसको उड़ाने की ताकत नहीं रही। अब बताओ किसका मान कर रहे हैं? भैया पुण्य का उदय है तो ठीक है, जब तक ठीक, लेकिन पाप का उदय भी कब आए पता नहीं लगता है। वास्तव में पुण्य के उदय में जो अपने को भाग्यशाली समझते हैं वो भी व्यर्थ हैं, और जो पाप के उदय में अपने को पापी समझने लग जाते हैं उनका वो भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय से कोई पुण्यशाली नहीं होता और पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। ये वाक्य सच्ची में इस पे जितना बोला जाए उतना कम। मतलब कि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। हम तो थोड़ा सा पाप का उदय आता है, पता ही नहीं कौन से फूटे कर्म किए होंगे, किस घड़ी में मैंने ये किया होगा, ये वो परेशान होने लग जाते हैं। भैया कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय में अभी वर्तमान का समय क्यों गंवा रहे हैं? मैंने कल वो 10 सेकंड की कहानी बताई थी ना, 10 सेकंड का मान और पूरे दिन भर उसका व्यर्थ करते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन लगाना चाहे तो साल भर की कैलकुलेशन लगा सकते हैं। कितना समय हम व्यर्थ इन्हीं कामों में कर देते हैं। इसीलिए हमें बल मद भी होना नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? रिद्धि मद। रिद्धि मद क्या होता है? रिद्धि मद अर्थात धन का मद होना, कि मेरे पास कितना धन है। मतलब कि अगर हमारे सामने सामने वाले लोग हमसे बड़ा घर बना लेते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और जब
घर के इस तरफ देखता है तो देखता है अरे इस तरफ तो झुग्गी झोपड़ी है और हमारा घर तो 3 मंजिला, बराबर वाला 10 मंजिला। जब इस तरफ देखते हैं तो ऐसे से हो जाते हैं, इस तरफ देखते हैं तो ऐसे से हो जाते हैं। मतलब थोड़े दिन पहले भी कहा था, जब आपको पहली की कक्षाओं की याद हो, दौलत, दौलत क्या है? दौलत की 2 लात पीछे पड़ती हैं तो ऐसे हो जाते हैं, सामने पड़ती है तो ऐसे से हो जाते हैं। अब दौलत की 2 लात कौन कौन खाना चाहता है? हंसी बहुत आ सकती है इन विषयों पे, लेकिन गंभीरता से विचार करें कि इन दिनों में होता क्या है। ये वास्तव में जितना विस्तार करे उतना कम है। धन के संयोग पे अपने को बड़ा मानते हैं, भैया हमें किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अपना जीवन यापन खुद कर लूंगा। किसका जीवन यापन? पैसे से कौन बड़ा हुआ आज तक? मतलब अखबारों में आज जो करोड़पति थे वो रोडपति होते हुए समय नहीं लगता। आज इतना बढ़िया चल रहा था, आज बिल्कुल जमीन पे आ गए। क्या था? अभी तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, अब वो रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं। क्या है ये? अब बताओ कितना मद था उनको अपने पैसों का। पैसे के बल पे किसी को भी खरीदने का दम रखते थे, आज उनको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। भैया तुम हमारे यहाँ काम कर लो। मतलब व्यर्थ का रिद्धि का मद लोग अपने सिर पर मांड के चलते हैं, और जब इस भार को भाड़ में झोंक देंगे तभी हम निर्भर हो सकते हैं। आदरणीय दादा की भाषा में कि व्यर्थ का भार सिर पे बोझे पे ढो रहे हैं, और जैसे इस भार को भाड़ में झोंक देंगे तभी हम निर्भर हो जाएंगे। अर्थात कुछ नहीं करने का नाम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म ही क्यों, 10 धर्मों पे लगा लो, कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। वास्तव में जहां कुछ करने की भावना आती है वहीं पे इस जीव का कर्तृत्व जाग जाता है, और जब कर्तृत्व जागता है ये अपनी कषायों को पोषण करना चालू कर देता है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। और बात करूं आगे, तपमद। तपमद किसको होगा? तपस्वियों को तप मद होगा, या जो तप नहीं करते हैं उनको मद होगा? या तप करते भी हैं तो इसके अहंकार में कि कोई हमें पूछ नहीं रहा। इसकी व्याख्या तो त्याग वाले दिन जितनी की जाए उतनी कम, लेकिन अभी भी थोड़ा अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या है तप मद? अभी सब ने अपनी शक्ति अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा। किया होगा से मतलब कुछ ना कुछ त्याग अवश्य किया होगा। शक्ति अनुसार किसी ने बाजार की चीजें छोड़ी होंगी, किसी कोई 2 टाइम बंद के खा रहा होगा, कोई 1 टाइम ले रहा होगा, किसी ने पूरे दिन का उपवास किया होगा। मतलब किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अवश्य किया होगा। अब इस जीव को व्यर्थ का अभिमान होने लग जाता है, भैया आज मैंने तप किया और मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि मैंने तप किया है, कोई मतलब नहीं रहा मेरे तप करने का। कम से कम 10 लोग मेरे से पूछते, भैया जितने उदास क्यों बैठे हो, फिर मैं उन्हें अपनी पूरी दिन की कथा सुनाता। क्या करें, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, साल में आते हैं, व्रत करने पड़ते हैं, भूखे हैं, थक रहे हैं, इसलिए थोड़े उदास बैठे हैं। ये पूरी कहानी सुनाने, मतलब इस कहानी को सुनाने में भी मान समझता है कि देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया। हम एक दूसरे का परिचय भी देते हैं ना, कि एक व्यक्ति ने तप किया, एक व्यक्ति ने उपवास किया, तो परिचय देते हैं, भैया इससे ज्यादा काम मत कराओ, आज इसका उपवास है, थक जाएगा तो। भैया उपवास किस लिए किया था इसका अर्थ समझो, व्रत क्यों किया था इसका अभिप्राय समझो। वो किया था कि अधिक से अधिक समय आत्मा में जाने को मिले, तत्व विचार में मिले। लेकिन वो सारा समय किस में जा रहा है? विषय कषायों में, मान की पोषण में जा रहा है। कि जब तक एक सम्मान पत्र ना मिल जाए 10 लक्षण के बाद, चलो आज तो पॉसिबल नहीं है, इन दिनों में सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन जो व्रत करते हैं, मैं पिछली बार जहां 10 लक्षण में गया था राजस्थान में एक जगह पे, टोंक एक जगह थी, वहां पे गया था। तो उसके अंदर क्या था कि दिन में प्रवचन चल रहे थे, दिन में गुणस्थान की कक्षा चल रही थी, और इतने में ही बैंड बाजे के साथ एक बूढ़े अंकल सब आए। बूढ़े अंकल के आगे पीछे बहुत सारी महिलाएं थी, 2 ढोल आगे वाले थे, 2 ढोल बजाने वाले पीछे थे। अब उन सारी महिलाओं ने, उन व्यक्ति ने जिन्होंने उपवास किया था, उनकी थोड़ी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही थी कि भैया उन्होंने 5 दिन का उपवास सफलता पूर्वक कर लिया है। लेकिन वो सफलता कैसी थी? वो जो बूढ़े आदमी थे वो खुद चल भी नहीं पा रहे थे, उनको 2 लोग कंधे पे ऐसे साइड में रख रख के ला रहे थे, और सब लोगों ने उस दिन की क्लास छोड़ दी। उस दिन की क्लास में बस 4-5 लोग। लेकिन व्रत की, उपवास की जब तक मान प्रतिष्ठा नहीं की जाए तब तक अपने मन को शांति नहीं मिलती है। देखिए मात्र तप हम नहीं करते हैं, थोड़ा और विचारिए।
सभी धर्मों में किसी ना किसी प्रकार का तप अवश्य होता है, सब त्याग अवश्य करते हैं। चाहे हिंदू परंपरा में हम चले जाएं तो वहां पे नवरात्रे होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वे खा पी के ही अपने व्रत समझें, लेकिन कुछ ना कुछ त्याग तो अवश्य करते ही हैं। जितनी तपस्या हम इन दिनों में करते हैं, हो सकता है वो भी उतनी तपस्या करते हो। कोई भी धर्म चले जाएं, हम मुसलमानों में चले जाएं तो दिन भर नहीं खाते, रात को खाते, ठीक है, जो है कम से कम त्याग तो अवश्य करते हैं। लेकिन उस त्याग का क्या अर्थ अगर हमें आत्मानुभव नहीं हुआ तो? त्याग उन्होंने भी किया, त्याग हमने भी किया, तप उन्होंने भी किसी भी प्रकार का तप किया और तप हमने भी किया, लेकिन दोनों में वास्तव में एक ही लेवल पर खड़े हैं। बस हम मान समझने लग जाते हैं कि हम जैनी हैं तो हमारे व्रत बड़े श्रेष्ठ है, वो अजैनी है तो उनके व्रत कुछ नहीं है। यहाँ पे उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। व्रत करने को मनाही नहीं है, उपवास करने को मनाही नहीं है, करना चाहिए, लेकिन जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक कुछ कार्यकारी नहीं है। यूं कहूं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो वास्तविक मार्दव धर्म ही नहीं है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। आखिरी का एक मत बचा है, रूप मत। रूप मत की जितनी प्रतिष्ठा की जाए उसके क्या बोले। रूप मत थोड़े दिनों पहले बोलते ना, फोन ऐसे आ चुके हैं कि उन फोन में हम जितने सुंदर नहीं होते हैं उतने सुंदर हम उसमें दिखाई देते हैं, और कितना खुश होते हैं, देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन वास्तव में जब जाके देखते हैं आईने में, सच्ची में मैं ऐसा हूं क्या? मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, ये वाली फोटो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जिनको अपने चेहरा पसंद होता है वे उसके श्रृंगार में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मैं बहुत पहले एक पंक्ति बोला करता था, बहुत पसंद आती थी, कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस जड़ का, इस चेतन का कैसा नाता। कैसा नाता इस चेतन का, किसके श्रृंगारों में? मतलब कि हम गोरे हम काले। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है। एक गोरा और एक काला व्यक्ति दोनों मित्र थे। एक बिल्कुल करिया, करिया मतलब बिल्कुल काला व्यक्ति, और एक बिल्कुल गोरा, दोनों आपस में बड़े अच्छे मित्र थे, एक साथ रहते थे। लेकिन जो गोरा व्यक्ति था वो अपने को कम समझता था जब वो काले व्यक्ति के साथ जाता था, लेकिन वो काला व्यक्ति अपने को अच्छा समझता था जब वो गोरे के साथ जाता था। मतलब सीधा सीधा, जो गोरा व्यक्ति था वो बहुत घमंडी था और काला व्यक्ति बहुत नरम दिल का व्यक्ति था, कोमल था। तो आपस में एक दिन दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई? लड़ाई उसकी तरफ, काले व्यक्ति की तरफ से लड़ाई नहीं, गोरे व्यक्ति की लड़ाई, गोरे व्यक्ति की तरफ से लड़ाई हुई। उसने कहा कि भैया देखो, जब जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं ना, मेरी प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो जाती है। जितना सौंदर्य मेरा खिलना चाहिए ना, उतना आता नहीं है मेरे, इसलिए तुम मेरे साथ मत घूमा करो। तो उस काले व्यक्ति ने कहा, भैया वास्तव में मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जब मेरे साथ होते हो मेरा जो स्वभाव है वो खिल नहीं पाता है। उसने कहा कि देखिए, मैं जितना काला हूं, अगर मेरे शरीर में जो कालापन है उसका एक बिंदु भी तुम्हारे शरीर पे आ जाए, वो तिल के समान तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा गोरापन का एक कण भी मेरे शरीर पे आ गया तो मैं कोड़ी कहलाऊंगा, मैं बीमार कहलाऊंगा। जो वो बीमारी होती है वह सफेद वाली, क्या कहते हैं उसको, फूल, अगर वो थोड़े से सफेद पना मेरे पे आ जाएगा तो मेरी सुंदरता चली जाएगी। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूं। मतलब कि कितना नरम दिल का वो व्यक्ति था कि गोरा और काला। अभी तो टीवी में भी आया था, फेयर एंड लवली कंपनी पे केस हुआ कि इससे फेयर शब्द हटना चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव होता है, रंग का भेदभाव। कि फेयर फेयर की तारीफ की जाती है, क्या काले लोग अच्छे नहीं होते हैं क्या? भैया काले तो अपने तीर्थंकर भी थे रंग में। याद हो तो पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण याद कर लीजिए, कलर से कुछ होता नहीं है। उन लेशियाओं को याद कीजिए, द्रव्य लेशिया से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, किसकी कैसी है कोई मतलब नहीं है। अपने अंतरंग के परिणाम कैसे हैं इसका विचार करना चाहिए। हम लोगों को बाहर से जज करते हैं, बाहर के सौंदर्य से जज करते हैं, लेकिन अंतरंग की सुंदरता से जज करते नहीं है। नारियल होता है, नारियल, नारियल बाहर से कठोर बहुत होता है, लेकिन जितना बाहर से कठोर होता है उतना ही अंदर से नरम होता है। मतलब वो कठोरता किसी कीमत की नहीं है।
वो जो नर्मता है वास्तव में उसकी मूल है, उसके पैसे देते हैं। इसलिए अंतरंग में कोमलता होनी कितनी जरूरी है, इसका हमें थोड़ा सा विचार और थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। चलिए अब थोड़ी सी हम पूजन की पंक्तियों की बात कर लेते हैं कि ध्यानत राय जी ने मार्दव धर्म के संदर्भ में क्या लिखा। आप सबके पास अगर 10 लक्षण वाली पूजन हो ध्यानत राय जी की तो 124 नंबर का पेज है। एक तरीके से ध्यानत राय जी ने लोगों को बहुत डटकार मतलब बहुत डांटा, इधर फटकारा एक तरीके से। कैसे फटकारा हम उन चीज को देखते हैं। देखिए इस छंद को मैं पूरा पढ़ता हूं फिर इसकी चर्चा करेंगे। मान मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माही ते आया, दमरी रुकन भाग बिकाया। रुकन बिकाया भाग वश ते, देव एक इंद्रिय भया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुल बुध बुदा। करि विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान को पावे सदा। उदा इस प्रकार का भाव यहाँ पे व्यक्त किया। क्या लिखा पंडित ध्यानत राय जी ने, कह रहे हैं मान को उपमा दी। क्या मान को उपमा दी कि मान महाविष रूप है। विष भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ विष ऐसे होते हैं जिनकी हम दवाई खाते और हम सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ विष ऐसे होते हैं चाहे वो हमारे शरीर से स्पर्श कर जाए, चाहे वो कहीं पे भी, चाहे हम उस विष की एक बूंद भी ग्रहण कर लें तो हम जिंदा बचते नहीं हैं। तो यहाँ पे किस विष की बात कर रहे हैं, महाविष की बात कर रहे हैं। और वो महाविष कैसा है, मान के समान है। अर्थात मान को महाविष की उपमा दी कि किसी भी तरह उसको ग्रहण करना नहीं चाहिए। शहद होता है, शहद, शहद वास्तव में होता तो हिंसा का घर है, लेकिन खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि मीठा मीठा लगता है। मतलब कि एक तरीके से मान मीठे जहर का काम करता है। कैसा काम करता है मान, मीठे जहर का काम करता है। खाने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन वास्तव में वो बाद में दुख देने वाला है। बाद में क्या, वर्तमान में भी दुखदायक होता है। कैसे, इसका चित्रण देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा खींचा गया। कह रहे हैं मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कि क्या, कि जो जो लोग मान करते हैं उनको नीच गति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे नीच गति के दो अर्थ हो सकते हैं कि वर्तमान में इस भव में ही जो लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं उनका स्वभाव अच्छा माना नहीं जाता, उनके ज्यादा मित्र भी नहीं होते, उनसे कोई बोलना भी नहीं चाहता है, एक तरीके से जगत में नीच हो जाते हैं। और कहूं तो नीच गति जगत में सबसे ज्यादा नीची गति कौन सी है, क्षेत्र के हिसाब से भी और भावों के हिसाब से भी, तो वो है नरक गति। कैसी गति है, नरक गति क्षेत्र के हिसाब से भी नीचे, क्योंकि नरक नीचे पड़ता है अधोलोक में, और भावों के हिसाब से भी जो नरक है वो बहुत निकृष्ट है, इसलिए उसको नीच गति कहा है। दो चीजें होती है ना अपने साथ, एक होता है गति और एक होती है आयु। क्या चीज होती है, एक गति और एक आयु। जो गति होती है वो तो ये जीव प्रति समय बांधता है। प्रति समय गति बांधने का मतलब क्या है, गति से अर्थ मतलब हमारे अभी क्या परिणाम हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम सब क्या हैं, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन कोई बहुत गुस्सा कर रहा होगा तो हो सकता है उसके नरक गति का उदय चल रहा हो। नरक गति का उदय, तो गतियों का उदय चलता रहता है। कभी बहुत छल कपट कर रहा हो तो माया गति का उदय चल रहा होगा। मतलब वर्तमान में भी उस गति का उदय। लेकिन जो आयु होती है, आयु का उदय तो एक ही बार जीवन में चलता है, मतलब पूरे जीवन भर आयु एक बार बनती है और गति प्रति समय हमें बंधती रहती है। तो जो ये नरक गति है ना, नीच गति,
इसकी आयु भी अशुभ है और साथ ही साथ इसकी गति भी अशुभ है। हो सकता है यहाँ पे त्रियंश गति को भी नीच गति में लिया हो, लेकिन वहां पे जो गति तो नीच हो सकती है लेकिन वहां पे आयु नीच नहीं है, वहां पे आयु शुभ रूप में, क्योंकि जो जीव त्रियंश में चला जाता है वो कभी मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता मतलब अगर सुअर की पर्याय मिलती है तो सुअर की पर्याय में ही तन्मय हो जाते हैं। मतलब जो विष्टा अभी देखने में अच्छी नहीं लगती थी, अब उसमें भ्रमण करने में आनंद आने लग जाता है। मतलब कि गति एक बार और जो आयु एक बार और गति प्रति समय। तो नीच गति कैसे कह रहे हैं कि जो जीव इस मान रूपी महाविष को ग्रहण करते हैं वो नीच गति की प्राप्ति करते हैं। अब इसके अपोजिट क्या कहा, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। अर्थात कोमल क्या है, कोमलता क्या है, कोमलता अर्थात मार्दव, अर्थात मृदुता। मृदुता का नाम है मार्दव अर्थात कोमलता। तो कोमलता को कह रहे हैं सुधा अर्थात अमृत। तो कोमलता रूपी सुधा को ग्रहण करने से सुख पावे प्राणी सदा, सदा रूप के लिए। अर्थात अब तो आजीवन, मतलब जब से उसने उस धर्म की प्राप्ति की है तब से लेकर अब वो सुखी सुखी रहेगा जिसने इस धर्म को अंगीकार कर लिया। तो आगे कहा कि उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करण को कौन ठिकाना। कह रहे हैं जिसने उत्तम मार्दव गुण को अंगीकार कर लिया तो ठीक है, लेकिन मान करण को कौन ठिकाना। जो लोग मान करते हैं उनका क्या ठिकाना है। वास्तव में पूछा जाए उनके मान का आधार क्या है। जितने संसार में हमें जीव दिखाई देते हैं, संसारी जीवों की बात क्यों करें, अपनी बात करें। हम जिन जिन चीजों पे मान करते हैं कि आज मेरी बड़ी अच्छी नौकरी है, मेरा बड़ा अच्छा घर है, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, नौकर चाकर है, ये सब क्या है, मान करण को कौन ठिकाना। जिन किनके आधार पर हम मान कर रहे हैं, किस घर पे हम मान कर रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब अस्थाई पे हम मान करने बैठे हैं, जिसका खुद का ठिकाना नहीं है उसके आधार पर मान कर रहे हैं, क्या पता कब चला जाए। जिन नौकर चाकरों पे हम गर्व करते हैं, देखो हमारे पास इतने नौकर चाकर, कभी अगली गति में हम ही नौकर बन के उसकी सेवा कर रहे हो, किसका क्या पता। मतलब कि जो लोग मान करते हैं उनका संसार में कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि मान करण को कौन ठिकाना, मानियों का संसार में कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि कोई आधार नहीं होता। हम पूछें कि उनकी आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, भैया नींव है ही नहीं। मतलब कि जो मानियों का आधार स्तंभ पूछा जाए तो मानियों के पास कोई आधार स्तंभ नहीं है, वो तो व्यर्थ के संयोगों पर मान करते हैं और वो व्यर्थ का मान है। फिर आगे कह रहे हैं, अब पंडित ध्यानत राय जी एक तरीके से डांट लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हें इतने प्यार से सब कुछ समझा रहे हैं कि कोमलता को अंगीकार करो, कोमलता को अंगीकार करो, क्यों मेरे मुंह से तुम अपना इतिहास जानना चाहते हो। क्या कह रहे हैं ध्यानत राय जी, भैया तुम सीधा सीधा इस भव, तुम्हें मनुष्य भव की दुर्लभता तो जानते हो, मनुष्य भव मिला है तो कोमलता अर्थात मार्दव धर्म को अंगीकार कर लो, क्यों मेरे मुंह से अपना इतिहास खुलवाना चाह रहे हो। भैया लिख दिया, बस्यो निगोद माहिते आया, अर्थात हम सबका हेड क्वार्टर, अर्थात हम जहां जहां से आए हैं हम सबका हेड क्वार्टर निगोद। तो कह रहे हैं मेरे मुंह से और मत कहलवाना, लेकिन क्या करें हम लोग तो थोड़े बेशरम है, हमें तो सुनने की आदत है। तो और कह रहे हैं उनके सामने, बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुमन भाग बिकाया। दो शब्द का प्रयोग किया, दमरी रुकन भाग बिकाया। इनका अर्थ बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। दमरी मतलब क्या होता है, जैसे कोड़ियों के भाव, जिसका कोई मूल्य नहीं होता ना, उसको कहते हैं दमरी। तो भैया जिस पे तुम घमंड कर रहे हो वास्तव में तुम तो दमरी के भाव बिके हो वास्तव में, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। और आगे तो कह रहे हैं रुकन भाग बिकाया। ये रुकन सबसे अच्छी तरह समझेंगे हम सब लोग सब्जी लेने जाते होंगे, सब्जी लेने बाजार में गए, भैया 1 किलो घिया दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो जो जो चीजें हमने सब इकट्ठी कर ली, फिर उसको पैसे दे दिए। फिर क्या बोलते हैं, अरे भैया धनिया तो तुमने डाला ही नहीं, थोड़ा धनिया डालो, धनिया थोड़ी मिर्च भी डालो। भैया धनिया भी 300 रुपए किलो हो रहा है आजकल, बड़ा महंगा हो गया है। अरे भैया धनिया तो फ्री का ही होता है, तुम तो धनिया फ्री में डालो, थोड़ी सा पुदीना भी फ्री में डाल दो। क्योंकि दमरी कह रहे हैं ना, रुकन भाग बिकाया। ऐसे वास्तव में हम
धनिये के भाव बिके। एक तरीके से जो चीज फ्री की चीज होती है ना, बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, वास्तव में हम ऐसे बिके हैं। निगोद में कितनी बार निगोद में गए और उसके बाद वापसी दमरी रुकन भाग बिकाया, ऐसे दमरी कोड़ी के भाव जैसे होते हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब बिल्कुल तुच्छ मूल्य के समान बिके हैं, उसका कोई ज्यादा दम नहीं है। फिर कह रहे हैं रुकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्रिय भया। ठीक है, रुकन के भाव बिक गए, अब कोई पुण्य का उदय आया और सीधा कहाँ चले गए, हम सीधा देव बन गए। लेकिन देव बन तो गए, लेकिन पर्याय का क्या भरोसा कि देव एक इंद्रिय भया, देव बने थे और फिर से वापसी एक इंद्रिय बन गए। मतलब कि ये परिभ्रमण हमारा संसार में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब आप बताइए किस पर्याय पे मैं घमंड करूं? इस वर्तमान की पर्याय पे मैं घमंड करूं? मुझे अगले समय का पता नहीं कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। आपको अभी सुन रहे हो तो क्या आपको पता है, क्या आप प्रवचन सुनने के बाद जो जो आपने मन में सोच रखा है वो करने लायक भी हम बचेंगे या नहीं बचेंगे? मैं कुछ करने लायक बचूंगा या नहीं बचूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन व्यर्थ में इधर मान रखे बैठे हैं कि भैया हम तो बहुत बड़े हैं। कह रहे हैं भैया कहाँ कहाँ तुम घूम आए देव। वास्तव में देवों का देखा जाए तो शुरुआत में ईर्ष्या से जलते हैं। देवों की आयु बड़ी लंबी लंबी होती है, उनको तो अजर अमर कहा जाता है क्योंकि लंबी आयु वाले होते हैं। शुरू में दूसरे देवों से ईर्ष्या करके मरते हैं और आखिरी में जब पता लग जाता है कि मरने से पहले 6 महीने पहले अब माला मुरझाने लग गई, आंखों की रोशनी कम हो गई कि भैया अब आयु बहुत कम बची है, तो बाद में रोते हैं। मतलब कि हर जगह रोना रोना ही है चारों गतियों में। चारों गतियों के दुख अभी मैं नहीं बता रहा, नहीं तो पूरा बहुत विस्तार हो जाएगा। देव एक इंद्रिय भया। फिर कहा उत्तम मुआ चंडाल हुआ। उत्तम हुआ अर्थात मैं उत्तम मनुष्य हुआ, मैं उत्तम मनुष्य भी हो चुका हूं। अभी जो मनुष्य है ना, उसमें भी उच्च जाति की प्राप्ति हम कर चुके हैं, सब सहयोग हमें प्राप्त हो चुके हैं। और कह रहे हैं भैया ज्यादा उड़ो मत, उच्च जाति मिली है ना, तो आगे कह दिया चांडाल हुआ। मतलब ध्यानत राय जी ने तो बिल्कुल इतिहास खोल के रख दिया हम सबका आंखों के सामने। भैया तुम किस पे घमंड करते हो, मान किस पे करते हो, क्षण भंगुर चीजों पे मान करते हो। फिर कह रहे हैं भूप कीड़ों में गया। ये भूप कीड़ों में गया, ये वही वाली कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, वो राजा जो कीड़ा बन गया था, वो राजा कीड़ा बन गया। फिर कह रहे हैं जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुद्ध बुदा। 3 चीजों के आधार पे ये जीव मान करता है। पहला जीतव्य, दूसरा जोवन अर्थात यौवन, और तीसरा धन। तो जीतव्य क्या होता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बिल्कुल बलवान हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। दूसरा यौवन, मैं कितना सुंदर हूं, अभी तो मेरी आयु ही क्या है, मैं बिल्कुल यौवन हूं, मैं तो ऐसा ही बना रहा हूं हमेशा, इस प्रकार का। और धन का घमंड करता है। फिर कह रहे हैं कहा करे जल बुद्ध बुदा। क्या कहा कि भैया तू जिस पे मान करता है वो तो जल बुदा बुदा के समान है, जैसे कि पानी में बुलबुले उठते हैं। अब बताओ वो बुलबुलों की कितनी आयु, बुलबुलों की कितनी आयु, सेकंड से भी कम, फूलते हैं चले जाते हैं, फूलते हैं चले जाते हैं। ऐसे ये सब चीजें हैं कि जीतव्य, यौवन, धन, ये सब जल के बुदा बुदा अर्थात बुलबुले के समान है। इसकी क्या घमंड करना। गुब्बारा फूलता है, कब फटेगा कुछ पता नहीं है। इसीलिए किस व्यर्थ का घमंड हमें करना नहीं चाहिए। व्यर्थ का घमंड क्या, घमंड ही नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान को पावे उदा। अर्थात हमें तो बड़ों की विनय करनी चाहिए। बड़ों की विनय अर्थात किसकी विनय करनी चाहिए भैया? परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मैं ही हूं। क्यों सबसे बड़ा मैं? क्योंकि वास्तव में अपने में ही अनंत गुण बसे हुए हैं। वो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो बने हैं ना, वो सब अपनी आत्मा के गुणों को पहचान के बने हैं, किसी और की आत्मा को उन्होंने नहीं ध्याया था। अपनी आत्मा में ही अनंत गुण है। वास्तव में तो किसी और की ओर दृष्टि देने का अपने पास समय ही नहीं है। अपने में इतने गुण भरे हुए हैं, हम गुणों की फैक्ट्री कहें, गुणों का गोडाउन कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हम ही परिपूर्ण हैं। इसीलिए उनकी विनय करनी चाहिए, अर्थात अपनी आत्मा की विनय करनी चाहिए। ये पारमार्थिक दृष्टि। और व्यवहार से बात करें
तो जो हमसे बड़े हैं, जो गुणवान हैं, अपने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, हमें इनकी विनय करनी चाहिए। करी विनय बहु गुण बड़े जन की, अर्थात जो गुणों में बड़े हों। गुणों में कौन बड़े? कुछ विनय ऐसी होती है कि जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, हमें उनकी विनय करनी चाहिए, और जो हमसे गुणों में बड़े होते हैं, हमें उनकी विनय करनी चाहिए। कभी कभार हम पूरे जीवन का सार निकालें, जो हमारे जिंदगी भर हितैषी रहते हैं, अगर वो एक बार हमसे कुछ बुरा बोल दें तो हमारी नाक चढ़ जाती है, हमारी नाक बड़ी हो जाती है। भैया मान का सवाल है, भैया मान हमें करना है, मेरी नाक किसी से कम नहीं हो सकती है। भैया जिंदगी भर जिसने तुम्हारा साथ दिया, आज उसने अगर तुम्हारा हितैषी बनके तुम्हारी गलतियां बता दी हो तो उससे नाराज होने लग जाते हैं हम। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। तो कह रहे हैं, करिए विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान को पावे उदा, अर्थात ज्ञान की ही प्राप्ति होती है, ज्ञान ही हमारा बढ़ता है अगर हम इस उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करते हैं तो। इसीलिए संक्षेप में समझें चाहे विस्तार से समझें, जो कुछ हो, अपनी आत्मा को ध्याना ही अपने पास एकमात्र ऑप्शन है और कुछ नहीं है। चाहे हम व्यवहार में कितने ही उदाहरण दे लें, कुछ भी कर लें, जो कुछ करना है वो तो हमें अपने लिए ही करना है। हम किसी को कितना ही बोल के सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुछ होगा सब अपने पुरुषार्थ से ही होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ी, एक साधक जीव का निर्माण कैसे होता है, तो 3 चीजें हैं, जो भूतकाल का बोध रखते हैं, जो भविष्य की उम्मीद रखते हैं और वर्तमान से आसक्त रहते हैं। वास्तव में वही साधक जीव मोक्ष मार्ग में निर्माण की प्राप्ति अर्थात आगे बढ़ पाते हैं, साधक दशा से साध्य दशा की प्राप्ति कर पाते हैं, जो इन 3 चीजों का ख्याल रखते हैं। मतलब कि ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, जो अपने पास है उसमें जियो, अर्थात वर्तमान में जियो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने इधर उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा देखी कि कोमलता का नाम मार्दव है, और उस कोमलता को हमें अंगीकार करना है। कोमलता को कहीं ढूंढने नहीं जाना, अपने पास ही है, बस उसकी दृष्टि करनी है, और जैसे ही उसकी दृष्टि करेंगे तो निश्चित रूप से अपना कल्याण हुए बिना रहेगा नहीं। तो हम उत्तम मार्दव धर्म की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात को पूरी करता हूं। कल सुबह की कक्षा जो रहेगी वो यथा समय रहेगी। अभी मोक्ष बोलिए। हाँ जी बोलिए, आप थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ी आवाज कम आ रही है। संभव असंभव मान माधव धर्म में शुद्धात्मा, तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निज आत्मा की साधना साधना का सार है। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। इस प्रकार का बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया मोक्ष ने। इसी भावना को अपने अंतरंग में उतारते हुए निज की साधना करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।